हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हमनी के का पढ़ेंगे? तो हिंदी के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पद, और ये पद के राइटर हैं सूरदास जी। देखिए, काव्य खंड में दो गो पद है। एगो पद है जो सूरदास जी लिखे हैं, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तीसरा का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसका भी नाम पद ही है, लेकिन उसके राइटर जो है तुलसीदास जी हैं और वो जो है राम भक्ति से रिलेटेड है। याद रखिएगा। तो आज की क्लास जो आप कर रहे हैं काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2, पहला चैप्टर करबक पढ़ के आ रहे हैं। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाइव क्लास में हम आपको याद करवाए थे, जिससे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ऑब्जेक्टिव करवा के आ रहे हैं। सबका पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, हिंदी अर्थ, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ आपको हम दे चुके हैं। यानी कि करबक से अगर एक क्वेश्चन पूछ देवे, अगर आप भुला के आ गए तो समझिएगा कि हम बढ़िया से आपको नहीं पढ़ाए थे, आप बढ़िया से पढ़े थे। ठीक है, जितना हम आपको दिए हैं। आज के सभा का जो है टॉपिक सब कुछ आप जान गए हैं। सभा में आए हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये सभा कुछ प्रॉफिट देकर ही जाएगी। तो तनी मनी इस सभा को अगर आप अपने तरफ से एक बार शेयर करते हैं तो हमको भी जो है अच्छा लगता, क्योंकि जितने ज़्यादा जो है विद्यार्थी जुड़ते हैं उतना ही ज़्यादा क्लास में मज़ा आता है। बस पढ़े वाला लड़का होना चाहिए। अभी ने कि कौनों के आप जोड़ दीजिए। चलिए, तो अब जो है शुरू कर देते हैं हमनी के पद जो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए। पद जिसके राइटर हैं कौन? तो सूरदास जी हैं, और ये जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई सूरदास जी का जन्म कब हुआ? तो सूरदास जी का जन्म जो है 1478 में हुआ है। ये जो है तिथि अनुमानित तिथि है, मतलब कि कंफर्म किसी को पता नहीं था। तो अनुमान से जो है क्या कह दिया गया कि 1478 में जो है सूरदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। एक एक चीज याद रखिएगा, हम तुरंत पूछबो करते हैं। आपको याद होगा अगर आप क्लास मेरा बहुत दिन से कर रहे हैं तो। दूसरा जो क्वेश्चन है कि निधन, सूरदास जी का निधन कब हुआ? तो 1583 में निधन हुआ था। चलिए, क्वेश्चन में जो है आप तनी देखिएगा क्या हम कह रहे हैं। सूरदास जी का जो है जन्म अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? 1478 में। मृत्यु अगर पूछे तो 1583 में। ये दोनों के दोनों तिथि जो है का है तो अनुमानित तिथि है, अनुमान लगाया गया है, फिक्स जो है नहीं बताया गया है। ठीक है, चलिए गुड, बात समझ गए। चलो, तो अभी तक आपका सूरदास जी के पद के चैप्टर के नाम का है पद। पद जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 में। और सूरदास जी का मृत्यु कब हुआ? तो 1583 में। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ था? तो दिल्ली के निकट था, जिसका नाम था सीही। गांव के नाम था काची? सीही। सौ से सूरदास, और सूरदास जी के जन्म स्थान गांव के नाम सीही था। सौ से सीही, सौ से सूरदास जी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई निवास स्थान इनका कहां था? तो देखिए, ब्रज क्षेत्र में कहां कहां? ब्रज क्षेत्र में कहां कहां? तो गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली गांव में। निवास कहने का मतलब कि कहां कहां जो है यह रहते थे। तो आपको गौ घाट में देखने को मिलते थे, वृंदावन में देखने को मिलते थे, और पारसोली में देखने को मिलते थे। जन्म पूछेगा तो सीही नामक गांव में हुआ था। कहां कहां रहते थे, निवास स्थान पूछेगा तो वृंदावन में रहते थे, पारसोली में रहते थे, और उसके साथ साथ गौ घाट में रहते थे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा। देखिए, इनकी शिक्षा जो है स्वाध्याय, स्वाध्याय कहने का मतलब सेल्फ स्टडी, अपने आप से पढ़े हैं, किन्हीं से भी जो है
का तक कोनो जो है पढ़ाई लिखाई कोनो शिक्षक से ही नहीं किए हैं। तो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किए हैं, मतलब कि सेल्फ स्टडी द्वारा। काव्य रचनाएं एवं संगीत का विशिष्ट ज्ञान है इनके पास। कविता कैसे लिखना है, संगीत कैसे लिखना है, इसका जो है विशिष्ट ज्ञान है इनके पास, और इनका अभ्यास भी जो है, ठीक है। और विशाल लोक ज्ञान है इनके पास। लोक ज्ञान कहने का मतलब जितना भी दुनिया में सामाजिक ज्ञान होता है, ये सभी के सभी ज्ञान जो है इनके पास है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सूरदास जी का शिक्षा जो है कैसे हुआ है, सेल्फ स्टडी से, जिसे हिंदी में स्वाध्याय बोलते हैं, यानी अपने आप से पढ़ के जो है ज्ञान हासिल किए हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। इनको जो है अभिरुचि कौन कौन सी चीजों में थी? अभिरुचि कहने का मतलब आप समझते हैं? अभिरुचि मतलब होता है कि कौन चीज में इनको जो है इंटरेस्ट था। पर्यटन में, पर्यटन मीन्स घूमे वाला जगह है, जैसे कि बिहार में राजगीर आप घूमिए, पटना के गोलघर घूमिए, ये सब पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटन क्षेत्र मतलब कि घूमने वाला जगह। तो इनको अभिरुचि थी पर्यटन में, सत्संग होता है उसमें था अभिरुचि, कृष्ण भक्ति में, और वैराग्य में। वैराग्य मतलब कि अकेले रहना इनको पसंद था, ठीक है। एगो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूरदास जी किस भक्ति के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति के कवि थे। किस काल के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति काल के कवि थे। बात समझ गए? क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है। चलिए, इनका दीक्षा गुरु, देखिए गुरु दो प्रकार के होता है, एगो दीक्षा गुरु, एगो शिक्षा गुरु। जौन गुरु से आप पढ़ते लिखते हैं, मतलब कि जो आपको पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। आज जिनसे जो है आप कुछ सीखते हैं, जिनके शरण में रह के जो है आप कुछ सीखते हैं, जिनके साथ रह के, उनको जो है दीक्षा गुरु कहते हैं। तो दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कौन थे भाई? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे इनके दीक्षा गुरु। अब जो है यही जो है नाम आपको याद रखना है, दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, इतना आपको याद रखेला है। चलिए आगे आगे आपको हम बताते हैं। अब तनी मनी आपसे हमारा प्रश्न होगा जो अभी अभी हमनी के पढ़े हैं, देखते हैं आपका जो है कितना पढ़ाई पे फोकस था। आप बताएंगे कि सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी किस किस काल के कवि थे? बताइए, सूरदास जी किस काल के कवि थे? अगर आपका फोकस पढ़ाई पे था तो आप बिल्कुल जो है इसका आंसर सही देंगे। अगर आप नहीं दिए, आप समझ ही रहे हैं कि आप अपन जीवन बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। चलिए जल्दी बताइए, सूरदास जी जो हैं किस काल के जो हैं कवि माने जाते हैं? जल्दी आप बता सकते हैं क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अगर कोनो बोलेगा भक्ति काल, तब बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों का जो है भक्ति काल आंसर आ रहा है, उनका जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब भक्ति काल में किस कौन से भगवान के पूज्य मानते थे ये अपना? तो कृष्ण भगवान को जो है ये पूज्य मानते थे, यानी कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करते थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। किस काल के पूछे हैं तो क्या बताएंगे आप? भक्ति काल के। कौन से भगवान से के भक्ति में विलीन थे? तो कृष्ण भक्ति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास जी का जो है जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? जल्दी जल्दी। जो लोग फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं वही लोग टॉपर बनते हैं, और वही लोगों को याद भी रहता है। बाकी तो ये घड़ी लड़का जो है लड़की से कमेंट करे आता है, या लड़की जो है लड़का से कमेंट करे आता है, माई बाबू के इज्जत सम्मान भी दाव पे लगा देता है। सब जाए दीजिए, काहेला हम बोले जाए, ये घड़ी बढ़िया बात आदमी को खराब लग जाता है। जन्म स्थान बताइए, सूरदास जी का जन्म स्थान। हम बताए थे कि 100 से सूरदास जी, आ जन्म स्थान 100 से सीही। सीही जो है इनका जन्म स्थान रहा, ठीक है।
सूरदास जी का जन्म स्थान सीही, और बहुत सारे लोगों ने जो है रागिनी मेहता, आयशा आउका, रोशन, प्रीति, राहुल, बहुत बहुत सारा है सब, जिसका हम अगर नाम लेंगे तो राते हो जाएगा। तो सूरदास जी का जन्म स्थान सीही रहा। ठीक है, चलिए गुड। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देवे, भाई सूरदास जी का निधन कब हुआ था, बताइए। सूरदास जी का निधन कब हुआ था, कौन बताएगा? सूरदास जी का निधन कब हुआ, जल्दी जल्दी। सूरदास जी का निधन जो है कब हुआ, कौन बताएंगे? जल्दी जल्दी। हाँ, तो सूरदास जी का निधन जो है 1583 में। बहुत, मौसम कुमारी, गुड़िया गुप्ता, पायल प्रसाद, रागिनी, गोल्डी, राहुल, दिलवर, रोशन, आउ का नमो है, बलराम, अरे ढेर मानी है सब यार। चले गुड। चले बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने के आगे। अब आप लोग जो है फोकस कर रहे हैं, इस बात की जो है हमें खुशी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमने के बात करेंगे कि इनका दीक्षा काल कहां से कहां रहा। दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु का काल कहां से, यानी कि कब से कब तक ये दीक्षा ग्रहण किए? तो 1509 से लेके 1510 तक जो है ये दीक्षा ग्रहण किए। ठीक है, कब से कब? तो 1509 से लेके 1510 तक। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी विशेष इनके बारे में अगर आपको जानना है तो ये जान लीजिए कि जन्म से ही जो है ये क्या थे? अंधे थे। जन्म से ही इनके पास जो है क्या नहीं था? आंख नहीं था। सूरदास कहने का मतलब कि आंख से अंधे थे। जन्म से ही आंख से अंधे थे और बड़े होने पर दोनों आंखें जो है जाती रही। जन्म से तो अंधे थे ही, जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनके दोनों नेत्र जो है धीरे धीरे रोशनी जो है खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, एगो क्वेश्चन यही पे आ जाता है, करबक के राइटर कौन है? करबक के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। बताइए करबक के जो है लेखक कौन है? जल्दी जल्दी। करबक के लेखक कौन है? तो आपके मन में एकदम जो है प्रश्न आ रहा होगा। करबक, बकबक करब, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जो है का दोनों आंख से अंधे थे कि एक आंख से? एक आंख से अंधे थे तो कौन से आंख से अंधे थे? बाएं अला से कि दाएं अला से? ये सब क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन डीपली में आपको बताए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक आंख से अंधे थे, और कौन? तब बायां आंख से जो है ये अंधे थे। बायां आंख जो है इनके पास एक आंख नहीं था, बायां आंख जो है इनका खत्म हो गया था चेचक बीमारी के कारण। ठीक है बालक, चलिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो अगर पूछे तो सूरदास जी का जो है जन्म से ही अंधे थे, और जैसे जैसे बड़े होते गए इनकी आंखों की, दोनों आंखों की रोशनी जो है खत्म होती चली गई। और ये मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भीक थे, भावुक थे और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। देखिए ये मृदुल थे। मृदुल कहने का मतलब एकदम निर्दयी एगो होता है, एगो मृदुल होता है। निर्दयी कहने का मतलब जिसको दया नहीं होता है। मृदुल कहने का मतलब कि दयालु व्यक्ति थे। विनम्र थे मतलब कि घमंडिया आदमी नहीं थे, नॉर्मल हमेशा साधारण रहते थे। निर्भीक थे, कोनो से डरने वाले नहीं थे। भावुक थे, यानी बात बात पे जो है तुरंते रोने लगते थे, भावुक थे। और अंतर्मुखी थे। अंतर्मुखी मतलब कि मन में अपने विचार को मन में ही दबा के रखना। ठीक है, चलिए। तो ऐसे थे। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस इतना रखना है कि जन्म से ही जो है सूरदास जी अंधे थे। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है हमर होगा
कि इनकी कृतियां कौन कौन सी थी। तो कृतियां जो है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली और सुरसरावली, ये चारों के चारों हम रेड कलर से लिखे हैं। कहने का मतलब चारों के चारों जो है इंपॉर्टेंट है। आई चारों के चारों आपको याद रखेला है। आई में से एगो विशेष प्रश्न बनता है कि भाई ये पद जो है, पद सूरदास जी द्वारा रचित पद कहां से लिया गया है। तो सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर से जो है सूरदास जी जो है का लिए हैं, पद लिए हैं। पद जो चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं वो कहां से लिया गया है, सूरसागर से। सूरसागर के रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, ये सब याद रखेला है। सूरसागर के रचयिता सूरदास जी, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसरावली, ये चारों के जो है राइटर कौन है, तो वही है। वही कहने का मतलब, अरे यार सूरदास जी, सिंपल सी भाषा है कि नहीं। चलिए, इनकी रचना श्रीमद् भागवत के कथानक पर की गई है। ये जो सूरसागर लिखा गया है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा जो है उसी के आधार पे जो है सूरसागर लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूरसागर किस आधार पे लिखा गया है, तो श्रीमद् भागवत कथा के आधार पे जो है सूरसागर लिखा गया है। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ देवे भाई कि ई जो है सूरसागर, सूरसागर कितने स्कंदों में लिखा हुआ है। तो सूरसागर 12 है, देख लीजिए सूरसागर जो है 12 स्कंदों में लिखा गया है। सूरसागर जो है 12 स्कंदों में लिखा गया है, याद रखिएगा। बात समझ गए। सूरसागर जो है 12 स्कंदों में लिखा गया है। 12 स्कंद का मतलब आप समझते हैं, 12 मतलब कितना, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। 12 स्कंदों में जो है लिखा गया है। सूरसागर कितना स्कंदों में लिखा गया है, तो 12। 10 के मतलब तो 10 होता है। आई द्वा का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। चलिए वेरी गुड। 12 का मतलब किन्हीं को पता है, जिनको नहीं पता है वो हमसे पूछेंगे, जिनको पता है वो हमरा से नहीं पूछेंगे। चलिए, 12 का मतलब होता है भाई, 12 का मतलब कि 12। 12 जानते हैं, 12 संस्कृत में जो है 12 उसको बोलते हैं हमनी के। चलो 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमनी के बात कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है इसमें लाए हैं। अगर आपसे कोई पूछ देवे कि सूरसागर जो है किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के। सूरसागर जो है सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। सूरदास जी के कविताओं में कौन सा रस देखने को मिलता है, तो वात्सल्य रस देखने को मिलता है। बात समझें, वात्सल्य रस देखने को मिलता है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट करके लिखल गई है। इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको एसजीएस क्लासेस में दिया गया है। जो लोग कोर्स खरीदे हैं ना एसजीएस क्लासेस से, उसको जो है पूरा दिया गया है। क्लास होने से पहले पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाता है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आपसे प्रश्न का पूछा कि सूरदास जी कौन से भाषा के हैं, ब्रज भाषा। कौन से काल के हैं, भक्ति काल। और उनकी कविताओं में कौन सा रस देखने को मिलता है, तो वात्सल्य रस। चलिए, एगो प्रश्न है हमर कि जायसी जी के काव्य जो हैं, कौन सी, जायसी के काव्य कौन सी भाषा में हुआ करता था। मलिक मोहम्मद जायसी की कविताएं कौन सी भाषा में लिखी जाती थी। मलिक मोहम्मद जायसी की कविताएं कौन सी भाषा में लिखी जाती थी, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविताएं थी
वो कौन सी भाषा में लिखी जाती थी? रागिनी मेहता, पायल प्रसाद, लौकुश, प्रीति, रोशन। चलो भाई, बहुत समझदारी वाला बात किया है सब। चलिए, बहुत बढ़िया है। सबका जो है आंसर सही है। अगर आप आंसर दे रहे हैं अवधी भाषा, अरे समझदार हो गया है सब। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा, सूरदास जी के बारे में पूछे तब ब्रज भाषा। सूरदास जी के बारे में पूछे ब्रज भाषा, मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पूछे तो अवधी भाषा। ठीक है, चलिए गुड। अभी तक किन्हीं को कोई प्रश्न अगर छूट, राइटर से रिलेटेड जितना भी हमने के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस सब के सब इतना हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में एक वो प्रश्न अगर आपसे छूट जाता है तो उसका जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है, इतना आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करें पद पाठ के, तो पद जो चैप्टर है इसमें अगर आप मेरा कोई भी कोर्स खरीदे हैं, साइंस का या आर्ट्स का या सिर्फ हिंदी इंग्लिश का कोर्स खरीदे हैं, तो उसमें आज ही जो है पहले इस चैप्टर का हिंदी अर्थ हम डाले हैं। हिंदी अर्थ का पीडीएफ मिला है कि नहीं आपको? हिंदी अर्थ का पीडीएफ। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ डाला गया है, सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाला गया है। उसके बाद जो है एक वाव का डाला गया है, हाँ, राइटर नेम का जो है, राइटर इंट्रोडक्शन का जो है पीडीएफ डाला गया है। राइटर नेम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब डाला गया है। आपको टेस्ट सीरीज इसका मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज। उसके बाद जो है रिकॉर्डेड वीडियो इसका जो है आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो। फिर हम बात करें तो जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो इसका हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाते हैं, मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन। और जो है हम आपको कहा देंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास एंड सब्जेक्टिव जो है क्लास में ही हम आपको याद करवाते हैं। तो इतना सारा जो है आप सभी को मिलता है। हमें उम्मीद है कि अगर एक चैप्टर में इतना सारा हम लोग देते हैं, खाली हिंदी में ही नहीं इंग्लिश में भी देते हैं। अगर आप हमसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमसे पढ़ ही रहे होंगे। सन्नी साइंस क्लासेस पे जो है आप हमसे अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सन्नी साइंस क्लासेस पे, तो वहां से भी जो है आप सभी को जो है केमिस्ट्री में दिक्कत गया होगा। अगर आप हमसे आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक बार जो है आप सन्नी आर्ट्स क्लासेस को जो है सर्च कीजिए यूट्यूब पे। उस पे जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाए हैं सबके सब पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव और उसके जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं जो हैं आपको नहीं झेलना पड़े। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब जो है हमने के ये सब प्रचार प्रसार होता है, कौनो टीचर के देखिएगा तो करता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको लगे प्रचार प्रसार इसको स्किप किया कीजिए। चलिए, अब जो है हमारे को प्रश्न होगा जो ऑफिस से रिलेटेड होगा। अभी तक हम लोग जो है राइटर के बारे में इतना पढ़े, तो राइटर के बारे में अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाए तो हमें जो है उम्मीद है कि आप बताएंगे सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन हैं? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, दीक्षा गुरु का नाम बताइए। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। सूरदास जी का जो है दीक्षा गुरु कौन है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइयो बालक। चलिए, सूरदास जी का दीक्षा गुरु बताइए कौन है? चलिए वेरी गुड, एजुकेटेड बॉय रवि। एक वो रवि जो है उनका जो है बलराम का भी जो है बढ़िया आंसर आया है। चलिए, ये लोग जो है अच्छा आंसर दे रहे हैं, जिनका वल्लभाचार्य जैसे कि निखिल कुमार। ठीक है, चलिए वेरी गुड, इनका जो है बहुत अच्छा आंसर है। सूरदास जी का जो है दीक्षा गुरु है कौन? तो महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य
चार्य जो हैं कौन हैं? सूरदास जी के दीक्षा गुरु हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। बात समझे? चले, वेरी गुड। एगो क्वेश्चन है हमर कि सूरदास के पद जो हैं, सूरदास के पद कहां से लिया गया है? सूरदास के पद कहां से लिया गया है? आंसर बताइए। सूरदास के पद जो है कहां से? जल्दी जल्दी। सूरदास जी का पद जो है कहां से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमें। एक एक क्वेश्चन जो है क्लास में ही याद होना चाहिए, क्लास में याद नहीं होता है, हम में कमी है, आप में नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। प्रिंस, रागिनी, आप कहने के यार, आयशा, रोशन, आयशा का गलती है भाई। चले, बहुत बढ़िया। चले, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आंसर है कि सूरदास जो है सूर सागर से लिया गया है। सूरदास जी जो है सूर सागर से लिया गया है। कहां से भाई? सूरदास जो है, सूरदास के पद जो हैं सूर सागर से लिया गया है। गुड, सूर सागर से लिया गया है का? तो सूरदास के पद। वेरी गुड। राइटर से रिलेटेड सब कुछ याद हो गया है? कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइटर से रिलेटेड जितना भी जो है क्वेश्चन सब करवा दिया गया है, सब क्वेश्चन क्लास में आपको याद हो गया होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कि सर राइटर से रिलेटेड अब हमको जो है कोई डाउटे नहीं है। जब डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। जल्दी 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 बताइए। वेरी गुड। किन्हीं को जो है कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमनी के तो सब बउआ लेखा पढ़ाई रहे सर, लइका में पढ़ ले होंगे आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। सूरसागर से रिलेटेड जितने भी दुख और समस्याएं थे वो आपकी जो है दूर हो गई है। गुड गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमनी के चर्चा करते हैं। आइए सर, अब जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर को जो है ध्यान से सुनिएगा। जो हम पढ़ाते हैं वो बाद में पूछते हैं, तनी मनी फोकस रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, जागिए ब्रज कुंवर कमल कुसुम फूल खुले। एक एक लाइन के अर्थ समझिएगा। जागिए ब्रज राज कुंवर कमल कुसुम फूल खिले, यानी कि कृष्ण भगवान की मां, कृष्ण भगवान की मां नहीं, सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी जो हैं क्या कह रहे हैं? तो जागिए यानी सोए हुए हैं। सुबह सुबह सूरदास जी जो है मंदिर में जाके क्या कह रहे हैं? तो जागिए ब्रज के राजकुमार, जो कमल के फूल रात में मुरझा गए थे वो दिन में खिल उठे हैं सूर्य की रोशनी में। का पहला लाइन के अर्थ है कि जागिए ब्रज के राजकुमार, जो कमल के फूल मुरझा गए थे वो खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले, यानी कि रात में जो छोटा छोटा फूल खिलता है वो सभी छोटे छोटे फूल जो हैं मुरझा गए हैं। काहे? काहे कि सुबह हो गया है। भृंग लता भूले, जो लता मतलब समझते हैं क्या होता है? जिसे घरे जो है लौका या कोई सब्जी जो है छत पे चढ़ता है तो लता के सहारे चढ़ता है, तो रात में ही देखिएगा तेजी से चढ़ता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि कुमुद वृंद संकुचित भये, यानी कि रात में छोटे छोटे जो फूल खिलते थे वो अब मुरझा रहे हैं, काहे कि सबेर हो गए हैं। भृंग लता भूले, यानी लता जो रात में तेजी से चढ़ता था ऊपर, वो जो है अपना रास्ता भूल गया है। भृंग लता भूले। ठीक है, गुड। नेक्स्ट लाइन में, तमचुर खगरोर सुनहू बोलत बनराई। तमचुर मतलब होता है मुर्गा, कि मुर्गा जो है बोल रहे हैं, सुबह हो गए हैं, मुर्गा जो है बोल रहे हैं। सुनहू बोलत बनराई,
यानी कि बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं लोग, उठ भी रहे हैं। बात समझ गए? क्या कहा जा रहा है कि मुर्गा बोल रहे हैं, तमचूर खगरोर सुनहू बोलत बनराई, यानी मुर्गा बोल रहे हैं, पेड़ पौधे जो थे मुरझाए हुए वो तरोताजा हो गए हैं। ठीक है। रामभती गोगरी खनी में बछरा हित धाई, जो रात में गाय के बछड़ा को बांधा गया था उसको खोल दिया गया है। अब बछड़ा जो है अपने मां से मिलने जा रहा है, जाने के लिए एकदम तूफान मरले है। बात समझ रहे हैं आप? कहां हम कह रहे हैं देखिए, समझ लीजिए। रामभती गोगरी खनी में बछड़ा हित धाई, यानी जो बछड़ा घर के अंदर बांधल था वो बछड़ा जो है अब अपनी मां का दूध पीने के लिए एकदम उतावला हो रहा है। ठीक है। देखे नहीं है, घरे गाय बंधले होंगे तो जब दूध दूहने का समय होता है तो बछड़ा जायला एकदम उबियाइल रहता है। वही बात बता रहे हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी रवि मतलब क्या होता है? रवि मतलब चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन पड़ गया है, यानी चांद जो है रात में बहुत उजाला होता है लेकिन अब तो सवेर हो गया है। तो रवि प्रकाश यानी कि चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन हो गया है, धीरे धीरे कम हो गया है। गावत नर नारी, आज सुबह के समय सभी जितने भी नर नारी हैं वो भजन गा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। हे सूर्य के श्याम, सूर्य के श्याम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते थे, तो वही कहा जा रहा है। हे सूर्य के श्याम उठिए, सुबह हो चुका है, अंबुज कर धारी, और अपने कमल आसन को जो है पधारिए, कमल आसन को जो है विराजमान कीजिए, विराजमानिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है। किसको किसको इसका अर्थ समझ में आया? नहीं समझ में आया 20 बार बताएंगे, 1 करोड़ बार बताएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। एक एक लाइन आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए किसको किसको जो है याद हो रहा है या किसको किसको जो है समझ में आ रहा है। जल्दी 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 बताइए किसको किसको समझ में आ रहा है। ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर से एक बार जो है पढ़ेंगे। क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। चलिए चलिए फिर से, रवि का मतलब होता है भाई, अच्छा रवि विधु मलिन परे। हाँ, जैसे विधु मलिन परे मतलब कि रवि का मतलब होता है सूर्य। हाँ बतावा तनी मानी ठीक है तो हनियों के। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विधु मलिन परे, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन पर गया है। रवि प्रकाश यानी सूर्य जो है उदय हो गया है। गावत नर नारी, और जितने भी लोग हैं वो भजन गा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग जो है पढ़ते हैं, जिससे जहां पर भी आपको डाउट होगा वो जो है खत्म हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, जागिए ब्रज कुंवर ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यानी कि जागिए ब्रज के राजकुमार, कमल के फूल जो हैं खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, यानी कि छोटे छोटे रात में खिलने वाले फूल जो है मुरझा गए हैं, संकुचित हो गए हैं। भृंग लता भूले, और लता जो है अपनी रास्ता भूल गई है। लता जो रात में तेजी से छत पे चढ़ती है वो अपनी रास्ता भूल गई है। कमचूर खगरोर सुनहू बोलत बनराई, यानी कि मुर्गा जो है बोल रहा है और पेड़ पौधे जो है तरोताजा हो गए हैं। ये इसका अर्थ है। इसका है राभती गोगरी खनी में बछड़ा हित धाई, यानी कि गाय अपने गाय माता के पास जाने के लिए बछड़ा जो है बेकाबू है, बेताब हो गया है। ठीक है। विधु मलिन, चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन पड़ गया है, सूर्य उदय हो गया है। रवि का प्रकाश, सूर्य उदय हो गया है। सभी नर नारी जो है
भजन गा रहे हैं, ठीक है। सूर्य श्याम प्रातः उठो, सूर्य के श्याम जल्दी उठिए और अपने जो है कमल आसन को धारण कीजिए। अब किसको किसको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में हाथ उठाओ बालक। अब ने समझ में आवे तो समझो कि नाम डुबा दिया सब। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, एनर्जी हमर खत्म करवा दिया सब। समझ में आ गया बालक? जल्दी जल्दी। गुड। अब तो सबे के समझ में आइए गईल होई। तमचूर मतलब मुर्गा, ठीक है। चलिए चलिए, गुड गुड बालक, समझदार हो गया है सब। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। 2 श्लोक है, श्लोक नंबर 1 खत्म हो गया, श्लोक नंबर 2 अब हमनी के पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चर्चा कर ले हम लोग। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या मतलब होता है गोदी, गोदी मतलब जैसे माँ की गोद में कैसे हम लोग खेलते हैं, तो कन्या मतलब गोदी होता है। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि श्याम जो है, कृष्ण भगवान जो है अपने पिता नंद की गोदी में जो है बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि कात कृष्ण भगवान अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठ के खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। जिस प्रकार श्याम जो है, श्याम मतलब कि कृष्ण भगवान नंद बाबा की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं, तो कुछ खा रहे हैं आ कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। आ इस जो है दृश्य को जो है नंद की रनिया कहने का मतलब कि कृष्ण भगवान की मां यशोदा जी जो हैं देख रही हैं, ठीक है। कौन कह रहे हैं ये सब बात, जो है सूरदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं समझिएगा तनी। जेवत श्याम नंद की कन्या, जिस प्रकार कृष्ण जी जो हैं अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठ करके क्या कर रहे हैं, कछु खात यानी कि कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत आ कुछो धरती पे गिराते हैं, छवि निरखती नंद रनिया। आ ये सभी जो है काम कौन देख रही हैं, तो नंद की रनिया यानी कि नंद बाबा की पत्नी यानी कि कृष्ण भगवान की जो है मां जो है देख रही है। समझ में आया? चलिए गुड। नेक्स्ट, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया, यानी कि काची काची खा रहे हैं। तो बड़ी बड़ा बेसन के बना हुआ, बेसन के कैसे बनता है आपके घरे, बड़ी बड़ा, ठीक है। तो बड़ी बड़ा बेसन का बना हुआ, बहु भातनी यानी कि बहुत सारा भात चावल, व्यंजन विविध यानी कि बहुत प्रकार के व्यंजन जो है उनके सामने रखा हुआ है, यानी कि ढेर मानी खाना जो है उनके सामने रखा हुआ है। अगनिया, अगनिया मतलब कि उनके आगे, ठीक है। तो बड़ी बड़ा बेसन और बहुत सारा भात और बहुत सारा व्यंजन जो है उनके आगे में जो है रखा हुआ है। बात समझ गए? चलिए गुड। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दही दुनिया। आ सबसे बढ़िया दृश्य का है, तो वो जो है मटका में, दही के मटका में मुंह लगा के जो है खा रहे हैं, ढकार रहे हैं, ठीक है। मुंह के मुंह जो है क्या कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो है उनका रुचि काची में है, कृष्ण भगवान के रुचि का में है। तो दही के जो मटका है उसमें मुंह डाल के खा रहे हैं, मुंह में एकदम लभेरे हुए हैं। वो देखने वाला दृश्य है। तो डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दही दुनिया,
यानी कि सबसे ज्यादा जो है भोजन में उनको काची इंटरेस्ट है, तो जो घड़ा में रखा हुआ है दही उसमें मुंह लगा के खा रहे हैं, ढकार रहे हैं, मुंह में लभेर रहे हैं। ठीक है, चलिए। मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। आउ काची, तो मिश्री दही मक्खन इस सब को जो है मिला करके आप मुख में अपने डाल रहे हैं। कौन? तो श्याम जी। श्याम जी कहने का मतलब है कृष्ण भगवान मिश्री के दही के मक्खन के घड़ा में मिला के एकदम ऐसे खा रहे हैं, मुंह में लभेर रहे हैं, आधा खा रहे हैं आधा नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो है ये दृश्य देखने लायक है। आपुन खात यानी कि अपने खाते हैं, नंद मुख नावत अपने पिताजी नंद बाबा को भी खिलाते हैं। सो छवि कहत ना बनिया, आज जो ये दृश्य बन रहा है उसको जो है आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इतना सुंदर देखने में दृश्य बन रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अपने भी खाते हैं, अपन आपुन खात अपने भी खाते हैं, अपने पिता नंद बाबा को भी खिलाते हैं। ये छवि जो देखने में बन रही है उसकी कभी व्याख्या नहीं कर सकता है, बहुत सुंदर दृश्य बन रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो रसनंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहू भुवनिया, कि जो कृष्ण भगवान को देख करके जो नंद जी और यशोदा जी को जो आनंद आ रहा है वो आनंद को जो है उनके सिवा और कोई महसूस नहीं कर सकता है। यानी जो कृष्ण भगवान को खाते हुए देख रहे हैं नंद जी और यशोदा जी, उनको इतना मजा आ रहा है कि उस दृश्य को जो है और दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता है। आगे कह रहे हैं भोजन करी नंद अचमन निल्यो मांगत सूर्य जुठनिया, यानी कि भोजन करने के बाद जब भोजन खत्म हो जाए तो नंद बाबा से जो है कौन, तो सूरदास जी जो है कह रहे हैं कि थोड़ा सा जूठा जो बचा होगा वही हमको खिला दीजिएगा। यानी कि कृष्ण भगवान का जो 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 जूठा है उसको सूरदास जी जो हैं नंद बाबा से मांग रहे हैं कि वो जो है जूठा ही हमको दे दीजिए, हम तर जाएंगे खा के। कौन, तो सूरदास जी जो हैं ऐसा कह रहे हैं। बात समझे? चलिए, तो ये जो है पूरा के पूरा खत्म हो गया ये चैप्टर। कौनों के कोई शक? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी यार, नाम डुबाएगा सब। पूरा के पूरा चैप्टर खत्म और हमें उम्मीद है कि पूरा के पूरा जो है आपको याद हो गया होगा। क्लास में ही जो है पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा के पूरा आपको याद हो गया होगा। भुवनिया का मतलब भूमि होता है यार। और कुछ हो? गुड। चलिए, एक बार जो है इस वीडियो लेक्चर को दोबारा जो है आप देख लीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, चलिए इसके पीडीएफ नोट्स को जो है आप ले लीजिएगा। इस सब का हिंदी में लिख करके जो है अर्थ हम दे दिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिकॉर्डेड वीडियो सबका सब जो है एसजीएस क्लासेस ऐप में है, आप वहां से जो है ले लीजिएगा। ठीक है, और जिनको अगर किन्हीं भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इसका एक बार क्लास को शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा, जीवन में आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, पूरा के पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही। कौनों के कोई दिक्कत? नहीं होना चाहिए दिक्कत। हम लोग मिलते हैं फिर रहता कल के क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि मेरे सुकोनों।